नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे वर्ष 2023 की पहली पूर्णिमा, जिसे कि पौष पूर्णिमा के नाम से आप सभी जानते हैं, उसका व्रत हमें कब करना है। पूर्णिमा तिथि का महत्व क्या है, पूर्णिमा तिथि पर किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए और क्या फलाहार ग्रहण करना चाहिए, कैसे पूजा करके हम अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें और किस मनोकामना हेतु इस पूर्णिमा तिथि का हमें व्रत करना होता है, कौन से मंत्रों का जप करें, किस देवी देवता को क्या दान पुण्य करें, क्या चीज़ें हमें अर्पित करनी होती है और पूर्णिमा का संबंध किस ग्रह से होता है, यानी कि हमारे बर्थ चार्ट में कौन से ग्रह को हम मजबूत कर पाएंगे इस व्रत को करके। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि पूर्णिमा तिथि शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, चंद्रोदय का समय और राहु काल और अभिजीत मुहूर्त भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम जानते हैं पूर्णिमा तिथि का महत्व क्या है। तो देखिए, हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार पूर्णिमा तिथि का बहुत बड़ा महत्व है और महीने में एक पूर्णिमा एक अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है इसे पूर्णिमा तिथि के नाम से जाने जाते हैं और अलग अलग महीने की अलग अलग पूर्णिमा को नाम से जानते हैं। जैसे पौष माह की जो पूर्णिमा है शुक्ल पक्ष की, इसे पौष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद माघ महीने की शुरुआत हो जाती है, जो कि पूरे एक महीने माघ महीना जो चलता है इसे माधव मास के नाम से भी जानते हैं। और इस महीने त्रिवेणी संगम में कल्पवास किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु आते हैं और सुबह शाम गंगा स्नान करके माता गंगा की पूजा करके अल्प आहार ग्रहण करके बहुत सारी चीज़ों का त्याग करके नियम अपनाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आप प्रयागराज आएँ, आपका स्वागत है और आप त्रिवेणी संगम में स्नान करके आप अपने बहुत सारे पापों से मुक्ति पा सकते हैं। तो हम प्रयागराज वासी आप सभी का स्वागत करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि का व्रत हमें क्यों करना होता है, किस मनोकामना हेतु। तो देखिए, पूर्णिमा का संबंध चंद्र ग्रह से होता है और चंद्रमा का सीधा संबंध माता से होता है और मन से होता है। हम धातुओं की बात करें तो चांदी का संबंध चंद्रमा से है। हम वस्तुओं की बात करें तो चावल है, दूध है, शक्कर है, मिश्री है, ये सारी चीज़ें चंद्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। रंगों की हम बात करें तो सफ़ेद चमकीला ब्राइट जो होता है वह रंग चंद्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें चंद्रमा प्रधान हैं और इनका सेवन, इनका दान हमें पूर्णिमा तिथि पर करना चाहिए। व्रत में फलाहार हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, बहुत सारे लोग भगवान शिव के निमित्त व्रत करते हैं। बहुत सारे लोगों को संशय भी होता है ना, कि पूछते हैं कि मैम हम किसकी पूजा करें, किस देवी देवता की। तो देखिए, यदि आप चंद्र ग्रह को बलवान करना चाहते हैं, बलि करना चाहते हैं, तो आप शिव की पूजा करें, क्योंकि देखिए शिव भगवान चंद्रमा को कंट्रोल करते हैं। चंद्रमा उनकी ललाट पर विराजमान है। तो जब आप शिव की पूजा करेंगे तो चंद्र की पूजा स्वतः ही हो जाती है और संध्या के समय जब चंद्रोदय हो जाता है तो चंद्र देवता को अर्घ देना आप ना भूलें। और वहीं पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की निमित्त पूजा आप कर रहे हैं तो बहुत दिन में सत्यनारायण की कथा सुने, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। संध्या के समय माँ लक्ष्मी के नाम से एक दीप दान आप जरूर करें, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। इस तरह से इन देवी देवताओं की पूजा करके हम पूर्णिमा तिथि के व्रत का लाभ ले सकते हैं। अब पूर्णिमा तिथि का व्रत किसे करना चाहिए, ज़्यादातर लोगों को ये संशय है। तो देखिए, सर्वप्रथम इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में माता यशोदा से इस व्रत का जो सार है, इसका महत्व है, बताया है। ये पूर्णिमासी व्रत में आपको ज्ञात होगा। यहाँ पे द्वापर युग में एक समय यशोदा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार का उत्पन्न करता हो, पोषक हो, संहार करता हो, तो आज कोई ऐसा व्रत बताएं जो कि मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना हो
अतः मनुष्यों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, अति सुंदर प्रश्न किया है। और ये कथा से हमें प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से प्रथम बार इस व्रत की चर्चा की थी और व्रत करने की सलाह दी थी। तो आप पूर्णिमा का व्रत अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कर सकते हैं और चंद्र ग्रह तो बलि आपका होगा ही होगा। माताएं अपने पुत्र के लिए, संतान के लिए इस व्रत को धारण कर सकती हैं। तो ये आपने जाना। व्रत करने के नियम में आपको जल और फल पे रख कर, यानी कि जलीय आहार लेकर यदि आप व्रत करते हैं तो आपको इसका प्रतिफल जल्द मिलेगा। वरना आप एक आहार लेकर भी दिन भर व्रत करें, जब आप चंद्र का दर्शन कर लें तो मीठा आहार लेकर व्रत कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों की शारीरिक अवस्था अच्छी नहीं होती है, जिनके कारण शुगर वगैरह जो उनका लेवल अच्छा नहीं होता, डायबिटिक पेशेंट, वो रात्रि के समय नमक भी ले सकते हैं। दिन में आप व्रत करें जल और फल पे रहकर, और संध्या के समय नमक वाला भोजन आप ले सकते हैं, या आप सिर्फ पूजा भी करके व्रत का लाभ ले सकते हैं। चंद्रोदय के समय चंद्र को अर्घ दे सकते हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त। तो 6 जनवरी दिन शुक्रवार को वर्ष 2023 में सुबह सवेरे 2:19 पे पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है और समाप्त होगी 7 जनवरी दिन शनिवार को सुबह सवेरे 4:37 पर। यानी 6 जनवरी को जब सूर्य का उदय होगा तो पूर्णिमा तिथि में ही सूर्य का उदय होगा। अब सूर्य उदय का समय भी आप समझ लीजिए। 6 जनवरी सुबह सवेरे 7:15 पे सूर्य का उदय होगा। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अलग अलग प्रांतों में थोड़ा सूर्य जहाँ पर निकट होते हैं वो जल्दी उदय हो जाएंगे, तो 5 मिनट 2 मिनट का फर्क हो सकता है। सूर्यास्त का समय 5:39 का है, संध्या के समय। वहीं पर चंद्रोदय का बहुत बड़ा महत्व है। बिना चंद्र को अर्घ दिए आपका व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो चंद्र को अर्घ आप कब देंगे? संध्या के समय 5 बजे। 5 बजे चंद्र का उदय हो जाएगा, उस समय आप अर्घ दे सकते हैं, या थोड़ा लेट भी हो जाए, क्योंकि चंद्र को जब हम अर्घ देते हैं तो बाल्यावस्था में, जब चंद्र बिल्कुल नाजुक होते हैं, थोड़े से दिखाई देते हैं, उसी समय चंद्र को अर्घ देना हमारे लिए शुभ बताया गया है। तो इस समय आपको चंद्र को अर्घ देना है। आइए राहु काल और अभिजीत मुहूर्त भी आप समझ लीजिए, क्योंकि पूजा करने में आपको आसानी होगी। सुबह सवेरे यानी कि दोपहर से पहले 11:09 से लेकर दोपहर 12:06 तक आपको राहु काल मिल रहा है। इस समय कोई नया काम, शुभ कार्य आपको नहीं करना है। 12:07 से लेकर 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस समय कोई भी आप शुभ काम, कहने का अर्थ है पूजा पाठ, कोई मंत्र आप कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं तो वो भी आप सुन सकते हैं। तो इस तरह से आपने जाना सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, राहु काल, अभिजीत मुहूर्त का समय। अब हमें व्रत कैसे करना है, तो देखिए सुबह सवेरे 6 जनवरी को सूर्योदय के साथ आपको पूर्णिमा तिथि मिल रही है, तो इसी दिन आपके लिए व्रत करना ज़्यादा शुभ होगा। और स्नान ध्यान करें, सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। हर स्त्री को, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सूर्य को अर्घ देने से हमें बल, बुद्धि और विद्या का विकास होता है, हमारे शरीर को बल मिलता है। तो आप सूर्य को अर्घ जरूर दें, सूर्य को अर्घ दें। उसके बाद आपको व्रत की शुरुआत यानी संकल्प लेकर करना चाहिए। बहुत सारे लोग संकल्प नहीं लेते हैं, लेकिन आपको ले लेना है। दोस्तों संकल्प लेने की क्या विधि है वो आप समझ लीजिए। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर व्रत का संकल्प लें। हे ईश्वर, जिस भी देवी देवता के निमित्त, अगर शिव भगवान के निमित्त आप व्रत कर रहे हैं तो शिव जी का ध्यान करें, और यदि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के निमित्त कर रहे हैं तो उनका ध्यान कर लें। और जल और फल ले रहे हैं, मीठा ले रहे हैं, नमक ले रहे हैं, जैसा भी आप करना चाह रहे हैं उस तरह का संकल्प आज हम ये व्रत करेंगे। और कितने लंबे समय तक करेंगे, क्योंकि 32 पूर्णिमा का विधान है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि कितने व्रत करें। 32 पूर्णिमा के व्रत का विधान है। तो देखिए 32 पूर्णिमा का व्रत, आप पहले से बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, तो जिस दिन आपको व्रत करना है ना उसी दिन का संकल्प ले लें, और कि हम आज व्रत करने जा रहे हैं, आपकी कृपा से हमारा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। और भगवान गणेश का नाम लेकर वहीं पर आपको रख देना है। उसके बाद उस दक्षिणा को बहुत सारे लोग पूछते क्या करें, तो मंदिर में जब हम दान पुण्य करते हैं ना, तो दान पेटी में आप डाल दें, मंदिर के पुजारी में आप रख दें जो सामग्री होती है, तो ये भी आप कर सकते हैं।
इस तरह से व्रत की शुरुआत करेंगे। पंचोपचार विधि से सुबह पूजा कर लें। उसके बाद संध्या के समय जब चंद्रोदय हो जाता है, चंद्र की रोशनी में चंद्र को अर्घ देकर भगवान शिव की पूजा आप करें। सफ़ेद रेशमी कपड़े आप बिछा दें या जो भी आपके पास कपड़ा है बिछाकर उस पर भगवान शिव, माता पार्वती, जो भगवान शिव परिवार की प्रतिमा आती है उसे आप रखकर विधिवत तरीके से पूजा करें। या आप मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर शिवलिंग पर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब हम कोई अभिषेक वगैरह करते हैं तो शिवलिंग होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कच्चा दूध थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अर्पित करें। उसके बाद जल चढ़ाएं। अखंडित अक्षत चढ़ाने से धन वृद्धि होती है, हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है। अखंडित चावल अक्षत चढ़ाएं। सफ़ेद रंग के सुगंधित पुष्प चढ़ाएं। थोड़े से इत्र जल में मिलाकर शिवलिंग पर आप चढ़ाएं। सफ़ेद मिठाइयों का, दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर, मिश्री, कुछ भी जो भी आपके पास है उसे आप भोग लगाएं। फिर मंत्रों का जप करें, व्रत कथा पढ़ें। और जो मैंने आपको पुस्तक बताई है ये है पूर्णमासी व्रत कथा, आपको दिख रहा है। इसमें दोनों ही, आप चाहे जिसके निमित्त व्रत कर रहे हो इसमें है, तो आप ये कथा पढ़ सकते हैं। और इसमें दोस्तों भगवान शिव के 108 नाम हैं, तो उन नामों से भी आप बिलपत्र वगैरह चढ़ा सकते हैं, जिससे बहुत सारे लोग पूछते हैं। ये है मेरी पूर्णिमा व्रत कथा। आपको सीधा आ रहा कि नहीं आ रहा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप 108 बारी भगवान शिव के नाम लेते हुए भी कुछ भी चढ़ा, एक एक चावल, चाहे समी पत्र ले लें, बिलपत्र ले लें, कोई भी एक चीज़ लेकर आप भगवान शिव पर अर्पित करते जाएं। और इस मंत्र को, यानी भगवान शिव के जो 108 नाम हैं, 100 नाम हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। ओम शिवाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम सोमनाथाय नमः। इस तरह से भगवान शिव के 108 नाम हैं। इस नाम को आप पढ़ते हुए भगवान शिव पर अर्पित करें। उसके बाद धूप दीप दिखाकर भगवान से प्रार्थना करें अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। आधी परिक्रमा करें और सभी चीज़ें वहाँ पर दान पुण्य आप कर सकते हैं, चाहे आप दूसरे दिन भी कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं और चावल, मिश्री, सफ़ेद पुष्प, मिठाइयाँ, ये सभी थाली में करके आप दूसरे दिन जब आपका व्रत पूर्ण हो जाए अपने घर में रख लें, तो दूसरे दिन आप दान कर सकते हैं। यदि सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं तो आप पुरोहित बुलाकर अपने घर में कर सकते हैं। यदि आप इस तरह से संकल्प लेकर पूरे 32 पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मृत्यु लोक का अद्भुत और लाभकारी व्रत ये पूर्णिमा का व्रत बताया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।